मुझे याद है कि हम लोग के इंटरव्यू बोर्ड में एक बार आपने एलिबाई का एक उदाहरण दिया था। हाँ, वो जो सूरदास जी का पद था जो ना, पद था सर, हाँ। वो ऐसा अद्भुत व्याख्या, मैं आज तक उसको याद करता हूँ और जहाँ भी संभव होता है मैं बताता हूँ कि इससे बढ़िया उदाहरण एलिबाई का हो नहीं सकता। तो आप कहाँ एविडेंस एक्ट से, कहाँ किसी प्रोविजन से, किसी कानून से, आईपीसी सीआरपीसी से कैसे जोड़ते हैं जनमानस और लोकोक्तियों को, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जरा सर पहले तो एलिबाई वाला कुछ हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को बता दें। लोग कहते हैं ना कि साहित्य है ना, साहित्य और विधि दोनों अलग अलग है। हाँ, लेकिन देखिए सर ने कैसे इसको जोड़ा है। साहित्य और विधि, इसको डिफरेंस किया गया है मॉडर्न युग में। मॉडर्न में हमारा ओल्ड इरा जो था, जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो आपका इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जो थी, साहित्य में ही विधि भी छिपा रहता था। और वो ऐसा डिस्क्राइब करते थे कि समझने वाले उस पर आज तक रिसर्च कर रहे हैं। ये सूरदास जी का एक पद है, आपने अनूप जलोटा साहब से भी सुना होगा, अनूप बहुत बढ़िया गाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, एक वर्ड है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब देखिए सूरदास जी का दिमाग देखिए, सूरदास जी ने भगवान कृष्ण से तो झूठ बुलवा दिया, खाया था उन्होंने खाया था माखन, मुंह में लगा हुआ था, अरेस्ट हुए, पकड़े गए वो, लेकिन अचानक कहलवा दिया कि क्या कन्हैया तैने माखन खाया? उन्होंने कहा मैया मैं नहीं माखन खायो। अब कृष्ण ने सोचा कह तो दिया मैंने, अब इसको जस्टिफाई कैसे करूं? देखिए आप क्रिमिनल प्रिंसिपल को देखिए, फर्स्ट है प्ली ऑफ एलिबाई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऑफ ऑफेंडर वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ अकरेंस। क्या कहा उन्होंने? यानी कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो अपराध स्थल पर था ही नहीं। तो क्या कहा उन्होंने कि भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। अब बताइए, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो। और घटना कब की है? 2, 2:30, 3 बजे की है। तो जब भोर, जब मैं भोर से और सांझ भय लौटा हूं तो मैं तो जंगल में था, तो ये मैं तो गांव के साथ हो गया, मैं तो था ही नहीं। ये क्रिमिनल लॉ देखिए कैसे उन्होंने, मैं कैसे खा सकता हूं? अब उन्होंने कहा ठीक है, बहुत से आपने पिक्चर देखती हो, फिल्म देखते होंगे आप लोग कि जेल में है और जेलर से और सबसे मैनिपुलेट किया और रात में छूटा, मर्डर करके फिर जेल में आ गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता भाई, ये भी सूरदास जी के दिमाग में था, ऐसा हो सकता है। तो कहा सेकंड प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जिसको कहते हैं प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इसका लैटिन जो फार्मूला है उसको कहते हैं प्लीलियो एम्बेलियो। प्लीलियो PLELIO, प्लीलियो इम्बेलियो EMBALLIO, प्लीलियो इम्बेलियो, प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। क्या? मैं बालक बहियन को छोटो, आप बताइए, छीको कहीं भी पायो कि मैं छोटा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाँ, छोटा बालक हूँ, इतना ऊपर छीका पड़ा हुआ, मैं कैसे पाऊँ? बताइए, ये तो प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ये तो असंभव हो गई बात। नाउ कहते हैं ओके, यू आर सेइंग, यू आर डिनाइंग द चार्ज, बट रिकवरी फ्रॉम यू, व्हाट विल से फ्रॉम रिकवरी? रिकवरी तो आपके से हुई है, पुलिस ने किया है। उन्होंने क्या कहा, फिर जवाब दिया सूरदास जी का। देखिए प्रिंसिपल देखिए, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये और बरबस मुंह लपटायो। ये सब हमसे दुश्मनी रखते हैं, बैर पड़ते, हमें चाहते हैं कि मुझे डांट मिले, चाहते हैं कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, वो मेरा फॉल्स प्रोसिक्यूशन कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जबरन हमारे मुंह में लगा दिया, मतलब जबरन हमसे रिकवर कर लिया, मक्खन हमारे मुंह में जबरदस्ती लगा दिया। तो ये जो आप एविडेंस मक्खन का हमारे देख रहे हैं, ये हमने नहीं किया है। अब आप देखिए, इसको कोरिलेट करिए, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ठीक है, अगर मान लीजिए कृष्ण जी ये कहते हैं, ये न कहें, तो उनसे रिकवरी हुई है। रिकवरी कहाँ हुई? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं,
अब अगर ग्वाल बाल बैर पड़े हैं और इस रिकवरी को साबित करने ग्वाल बाल को ही बुला लिया जाए, ये थोड़े कहेंगे कि मैंने लपटा दिया है, ये तो यही कहेंगे ना कि ये कन्हैया ने चुराया था। दैट इज वाई दिस सेक्शन 34 एविडेंस एक्ट कंटेन्स दैट नो कन्फेशन मेड बिफोर द एनी पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अनलेस इट इज रिलेटेड और कपल्ड विथ एनी रिकवरी ऑफ द वीपन। अब देखिए एक छोटा सा पद और कितना बड़ा प्रिंसिपल कह रहा है, कितना प्रिंसिपल बता रहा है कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं और बरबस मुख लपटायो। नाउ तीनों प्रिंसिपल आगे जज ने नहीं माना, अब तो भाई अफेंडर को गुस्सा आ जाएगा, अपराधी को। इतना बढ़िया हम एविडेंस आपको दे रहे हैं, इस एविडेंस के बावजूद भी आप मुझे चार्ज ही करते चले जा रहे हैं। तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पतियाओ। दिस कोर्ट इज बीइंग रूल्ड बाय द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फिर ये कहा कि नहीं ये कोर्ट जो है पुलिस के दबाव में है, इसलिए कोर्ट मुझ पर यकीन नहीं कर रही है। कि मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैया यशोदा आप इतनी भोरी हो कि आप इनके बहकावे में आके विश्वास कर रहे हैं। यहां पर भोरी का मतलब क्या है? भोली हो। इस भोली को लीगल टर्मिनोलॉजी में लाएंगे, अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में भोरी को ले आइए तो क्या होगा? यू आर अनअवेयर। तो ये साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या देखिए कैसे देखिए। हाँ, तो इसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, आप नहीं मानते हैं, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट, आई विल गेट द केस ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट। यह लय अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाचना चाहे लो, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। आई विल नॉट प्ले एनी रोल इन द सोसाइटी, I will not play anything before you. Now I am going to move a transfer petition so that my case be transferred from your court to any other court. These are the principles contained in this poem. बिल्कुल सही बात। तो फिर अब वो हुआ, फिर कोर्ट ने कहा भाई नहीं ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं, आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। तो सूरदास तब बिहस जसोदा लहर कंठ लगा, उन्होंने ठीक एक्सेप्ट कर ली। इट वॉज एक्सेप्टेड। लेकिन लास्ट में इसका मीमांसा किया, कोई रिसर्च हुआ, लास्ट में कहा मैया मैंने ही माखन खायो। क्लियर कर दिया है कि माँ अब कोर्ट में नहीं हूं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। कहते हैं लोग ना, अरे भैया अब तो सही बोलो, कोर्ट में थोड़ा हो, मैंने ही माखन खायो। दीज आर दी सब्जेक्ट मैटर ब्रदर्स। आप इंडियन पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है और उसके साथ एविडेंस एक्ट। देखिए आप क्रिमिनल मैनुअल लेंगे तो तीनों एक्ट एक साथ मिलेंगे, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट। ये तीनों एक साथ हों। आप ले लीजिए इसको डिक्लॉट में और तीनों एक साथ लीजिए। कारण क्या है? एविडेंस एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है, बट इट इज ए क्रूज मिसाइल। अच्छा, ये बहुत कैसे मतलब बहुत, अब देखिए ऐसा है, एक वर्ड इसका पूरे ऑफेंस की थ्योरी को बदल सकता है। एक वर्ड इसका। फॉर एग्जाम्पल प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द एविडेंस एक्ट। नंबर 1, communication between client and counsel, communication between husband and wife। बिल्कुल ठीक बात। These are certain communication which are protected। जैसे मान लीजिए वकील साहब के पास मैं गया, मैंने वकील साहब से कहा साहब मैंने वास्तव मर्डर कर लिया है, गलती तो हो ही गई है, लेकिन अब आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच जाऊँ। This statement of counsel cannot be taken as evidence against his client in the court. These are privileged communication। फिर तो कोई मुकदमा ही नहीं, कोई वकील लड़ेगा ही नहीं, कहीं कोई जाएगा ही नहीं, ये बता। लेकिन अगर वही कह रहा है कि वकील साहब आप तैयार रहिएगा, मैं इनका मर्डर करने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट प्रिविलेज, का इट इज ए कॉन्स्पिरेसी दैट कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट, बट मैंने किया है। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ, मुझे एक कहानी याद आती है कि एक गुरुजी ने किसी चेले को शिक्षा दिया, बेटा अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो अपनी पत्नी से भी मत बताना। उसने टेस्ट किया, गुरुजी की बात पे विश्वास नहीं, उसने टेस्ट किया, तो उसने एक बकरी
बकरी थी, उसको मार दिया, और मार के उसने जो है एक खेत में, फील्ड में उसने हाइड कर दिया, छिपा दिया। रात में कहा देख किसी से कहना नहीं। मैं जा रहा था तो एक सज्जन मिले, वो हमसे ज़्यादा बदतमीजी करने लगे, मैंने उनको मार दिया और कोई हमें पकड़ न पाया। मैंने उसकी लाश को खेत में छुपा दिया, मगर किसी से कहना नहीं, बस केवल समझ में, फंस जाऊंगा। जानते हैं कि पुराने ज़माने, आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, आज जो है सोचो नहीं शौचालय कहते हैं ना, सोच बदलो सोचो। पुराने ज़माने में गांव देहातों में सब ऐसे ही ओपन सब जाते थे। आज भी बहुत सी ये जो है, अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मुहिम चला स्वच्छता अभियान का, तो मैक्सिमम गांव में सब जो है टॉयलेट हो गए हैं, वरना गांव में टॉयलेट नहीं हुआ करते, लोग बाहर ही जाया करते थे। तो ऐसे उसकी पत्नी भी गई, उसने अपनी सहेलियों से कहा भाई देखो अपने ही तक सीमित रखना। वो मुन्नी के पापा ने बताया कि उन्होंने किसी का वो कर दिया। उसने अपने हस्बैंड से कहा भाई देखो सीमित रखना, बतना नहीं करना। ऐसे करते करते बात पुलिस तक चली गई, पुलिस आ गई, उसको अरेस्ट किया, रिकवरी के लिए गई तो बकरी बरामद हुई। तो दैट इज वाई दिस इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वो इसी सिद्धांत पर है। अगर इस पर यकीन कर लिया गया तो हस्बैंड तो वाइफ के सामने पता नहीं क्या क्या जाके बातें करता है। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या सर? जो बड़ा विश्वास पर आधारित, म्यूचुअल ट्रस्ट पर, दैट इज fiduciary relation में कहेंगे? fiduciary relations you can say. But fiduciary relations all are not fiduciary relations. Some relations which are contained under the Evidence Act, डिफरेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, उनको जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन दिया गया। इस तरह से आपका है स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ये सब आप जब कैटेगराइज करेंगे तो हमारा यकीन कीजिए, मैंने कितने को सजेस्ट किया है कि आप जब कैटेगराइज करके उसको हिंदी इंग्लिश लेकर अपना करके उसको स्टडी करेंगे तो आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप इंडियन पेनल कोड को ले लीजिए, इंडियन पेनल कोड को भी आप क्लासीफाई करिए। एक पार्ट आपका डिफिनीशन होगा, एक पार्ट का एक्सेप्शन होगा, और एक पार्ट आपका जो है पेनल प्रोविजन होगा। इस तरह से 3-4 आपके पार्ट हो गए। एक एक पार्ट को अलग करिए, अलग को पढ़िए। एक्सेप्शन से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? एक्सेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जो आजकल व्यावहारिक रूप में उसको इस्तेमाल होता है। जैसे डॉक्टर का प्रोटेक्शन, पुलिस ऑफिसर का प्रोटेक्शन, बेबी का प्रोटेक्शन, छोटे बच्चों का प्रोटेक्शन, सारे जितने एक्सेप्शन दिए हुए हैं आप एक्सेप्शन को देखिए। एक्सेप्शन को देख करके इसी तरह से आपका जो पीनल प्रोविजन उसको देखिए। अब आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लीजिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ही 3-4 पार्ट हैं जी। पहला पार्ट है डिफिनीशन, सेकेंड पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, फोर्थ पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन, एंड फिफ्थ पार्ट है प्रोसीजर, कैसे आप प्रोसीजर ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पर्पस, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रायल, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि जब आप सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करेंगे तो सारे के सारे सेक्शंस आपके दिमाग में अपने आप आते जाएंगे जी, और धीरे धीरे आपका उस पर कमांड हो जाएगा। दोस्तों, हमारे जुडिशियल सर्विस के जो पेपर्स हैं, जो पैटर्न है टेस्ट करने का, वो रूरल बैकग्राउंड से आवृत है जी। और जो जुडिशियल सर्विसेज हैं जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, आपका और सब है, ये इनका जो एक पैटर्न है वो अर्बन बैकग्राउंड से है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो आपके एक्सप्रेसिव पावर को टेस्ट करते हैं। प्री में ही आपके एक्सप्रेसिव पावर को टेस्ट करेंगे, और यूपी में आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जब आपका मेन एग्जाम होगा उसमें टेस्ट होगा जी। लेकिन प्री तो सिर्फ आपका स्क्रीनिंग हो रहा है कि आप वास्तव में जज के लिए उपयुक्त कैंडिडेट होने लायक हैं भी या नहीं। बिल्कुल, ये एलिमिनेशन राउंड है, एलिमिनेशन पॉइंट है, सिलेक्शन राउंड नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2 माइनस पॉइंट भी, माइनस मार्किंग भी है इसमें। इसलिए बहुत अलर्ट होकर के, सचेत होकर के आप वो तैयारी करें, और बहुत ही आपको एंजॉय होगा, आप बहुत आनंदित होंगे जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे। आपको कमांड होता जाएगा। और सेल्फ एग्जामिनेशन लीजिए, अपना सेल्फ टेस्ट लीजिए। आप एक चैप्टर ले लीजिए,
एक चैप्टर से आपके अनसॉल्व पेपर्स आ रहे हैं, किसी ईयर का आप पेपर ले लीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ, डोंट सी आंसर, बिल्कुल ओनली टेक क्वेश्चंस। और ये सारा काम तो त्रिपाठी जी करवाएंगे। आप हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इसमें आगे बढ़ते जाइए, तैयारी करते जाइए। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो त्रिपाठी जी के माध्यम से आई एम अवेलेबल, आई कैन रिप्लाई, आई कैन गिव माई सो फार इज डिपेंडेंट अपॉन माई लिटिल एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, कहूँगा। इस तरह से आप तैयारी करिए। और एविडेंस एक्ट तो आप समझ लीजिए कि सबका गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है सेक्शन 34 जी, कॉमन इंटेंशन, 149, 147 जो कॉमन ऑब्जेक्ट रिलेट करता है। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट? यहां पे एविडेंस एक्ट है आपके पास। 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन। 34 सेपरेटली इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं है, ये किसी सेक्शन के साथ जुड़ता है। 323 है, 323/34, 323/34, 352/34, 332/34। क्यों बटा 34 क्यों होता है? इस पे क्वेश्चन आता है। वाई? बिकॉज 34 सेक्शन 34 इज द रूल ऑफ एविडेंस. It is not principal section. It is relative section, that is a rule of evidence. तो एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 34, सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड इज नंबर 1 सेपरेट सेक्शन, नंबर 2 रिलेटेड सेक्शन, नंबर 3 रूल ऑफ एविडेंस, नंबर 4 नन ऑफ द अबव. इट इज रूल ऑफ एविडेंस. न तो ये सेपरेट सेक्शन है न तो रिलेटेड सेक्शन है. ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है कि जहां पर एविडेंस से देखा जाएगा कि इनका कॉमन इंटेंशन था या इन्होंने सेपरेट किया. बिल्कुल ठीक बात. जैसे हम आप जा रहे हैं, ए भी जा रहा है, ए ने किसी को मार दिया तो बी कह सकता है कि भाई क्यों मार रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है. तो फिर वो कॉमन इंटेंशन यहां नहीं है दोनों का. वो मना कर रहा लेकिन कह मारो मारो और मारो. इट्स कॉमन इंटेंशन, इनका उनका दोनों का है साथ में. तो इस तरह से आप इसको तैयारी करेंगे जब इंडियन पिनल कोड का और सिविल प्रोसीजर कोड का एविडेंस एक्ट का साथ साथ क्लासिफिकेशन करके धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी कन्फ्यूजन दूर होते जाएंगे और आप पूरी तरह से इस पर तैयारी कर लेंगे. यानी इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये जो सारे कानून हैं, लॉज हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ करके एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझने में और कंपटीशन में क्वालिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी. हाँ, और होलिस्टिक स्टडी करिए. सारे कानून एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं.